आपने नाम सुना होगा एक कंट्री का, इंडोनेशिया, सुना है? इंटरनेट पे सर्च कर लेना, मोबाइल में इंटरनेट है आपके में, है ना? बिना इंटरनेट के जीवन कहां चलता है आजकल। उस इंटरनेट पे इंडोनेशिया का कंट्री का नाम डालना और देखना, वहां हर घर में रामायण पढ़ी जाती है। मुस्लिम कंट्री है वो, लेकिन वो रामायण पढ़ते हैं, राम का चरित्र पढ़ते हैं। और तुम्हारे बच्चे क्या पढ़ते हैं? जॉनी जॉनी जस पापा, हैप्पी हैप्पी यस पापा। मानेगा मेरी बात? बोले नो पापा। ये पढ़ते तुम्हारे बच्चे। हंसने की बात नहीं, सर पकड़ के रोने की बात है। कमियां किसकी है? तुम हिंदुस्तान में रहकर अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हो, और वो बाहर रहकर अपने बच्चों को राम और सीता बनाना चाहते। कितना बड़ा अंतर है मेरे भाई बहन, कितना बड़ा। आज पूरे भारत का सम्मान दुनिया में कहीं नहीं है। वजह जानते हो? क्योंकि हम अपने मूलतः संस्कारों से भटक गए, हम नकलची बन गए, हम नकल करना चाहते लोगों की। हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सब तो मॉडर्न हो गए, बचा क्या? अगर यहां पर लोग बैठे हैं, इनमें से कितने लोग चरित्रवान होंगे? विचारों से चरित्रहीन तो मैक्सिमम लोग हैं। विचारों से चरित्रहीन, समझ रहे हैं ना? चाहे प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन विचार तो भ्रष्ट हो ही चुके हैं। आई एम सॉरी टू से मेरे प्यारों, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान का विषय जरूर है। जब हिंदुस्तान का बच्चा रामायण नहीं पढ़ेगा तो वो चरित्रवान कभी नहीं रह सकता, ना ना, कभी नहीं। इसलिए मां बाप की जिम्मेदारी है कि बजाय ये बोलने के कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तब तुम धर्म करना, कल से जब आप कथा में आओ तो तुम जो अपने माँ बाप को नहीं, बच्चों को नहीं दे सके, वो मैं देने की कोशिश करूंगा। लेके आना अपने बच्चों को। है क्या? है हिम्मत है लाने की बच्चों को? भैया अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे भी नहीं आने के लिए, ये भी सोचनी बात है। क्या पता वो मना कर दें, हम नहीं जाते तुम्हारे साथ, तुम्हारी कंपनी, आई डोंट लाइक योर कंपनी, राइट? यू आर बोरिंग, यू आर बोर माई डैड, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, राइट? तो जितने भी फ्रेंड्स यहां बैठे हैं मेरे प्यारे, आप लोग भी अपने फ्रेंडों को ये जवाब दें, आओ बिगड़ने के रास्ते हमने साथ साथ देखे हैं, आज एक सुधरने का रास्ता भी हम लोग एक साथ देखते हैं। आइए ना, बढ़ाइए एक कदम अच्छाई की तरफ। चलते हैं हम और आप मिलकर एक अच्छाई के रास्ते पर। और इन 6 दिनों में निश्चित तौर पर इस कथा पंडाल में से मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है, 100 लोग जरूर सुधरेंगे। कितने? और ये हैं? नहीं, मैं तो 100 की गारंटी ले रहा हूं। और अगर यहां पर 100 लोग सुधर गए तो मिस्टर कटारे, तुम्हारा कथा करवाना सफल हो जाए। अब मुझे नहीं पता उन 100 में तुम्हारा नंबर आएगा कि नहीं। यू विल ट्राई ना। ये व्यासपीठ का विश्वास है, 100 लोग सुधरेंगे इस ग्वालियर में, लेकिन उन 100 में तुम हो या नहीं, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठाकुर जी तुझे चुनता है कि नहीं, ये तेरी जिम्मेदारी है। और अगर तुझे मौका दिया है तो कोशिश कर कि उस 100 में तेरा नाम जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, आई एम सॉरी टू से वो कभी नहीं करेगा। सेवा करवानी है तो याद रख, जिसको तू अपना बेटा कहता उसे अपना बेटा कहना बंद कर दे। कह दे ये ठाकुर का बेटा है, मैं अपने धर्म की सेवा करूंगा, मैं अपने समाज की सेवा करूंगा, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। और जब आप धर्म और देश की सेवा करेंगे तो तेरा बेटा तेरी सेवा करे ना करे, यहां पर लाखों करोड़ों हिंदुस्तान के तमाम बेटे तेरी सेवा खड़े हो जाएंगे तेरी सेवा करने के लिए। होंगे कि नहीं? प्रमाण दूं? है मेरे पास प्रमाण, अभी अभी का है।
नाम सुना होगा, मिस्टर अन्ना हजारे, ही इज अनमैरिड। उनके पास में कोई औलाद नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देश के नाम पर एक आवाज लगाई तो कितने हिंदुस्तान के बेटे उनके साथ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उनका कॉल अपने लिए नहीं था, उनका कॉल देश के लिए था। तो पूरा हिंदुस्तान एक बार में उनको जान गया, पूरे हिंदुस्तान। अच्छा, मुझे सेवा की जरूरत पड़े तो कौन कौन सेवा कर सकता है? आप नहीं करोगे मिस्टर? अरे नहीं, आपको तो बुरा लग गया। नहीं नहीं करें। अच्छा सुनो, नीचे करो। न मैं तुम्हारा भाई, न तुम्हारी बहन, न तुम्हारा घर का, न रिश्तेदार, न गांव का, न परिवार का, न मोहल्ले का, सिर्फ ठाकुर के गीत गाने वाला एक अननोन पर्सन जिसे तुम जानते भी नहीं। मैंने सिर्फ एक सेकंड के लिए पूछा कि मेरी सेवा कौन करेगा। कितने लोगों ने हाथ उठा दिया। क्यों? शायद मेरा बेटा भी मेरी सेवा ना करे, वो भी हाथ ना उठाए। आपने क्यों उठा दिए? क्यों? क्योंकि मैं धर्म की सेवा कर रहा हूं, मैं ठाकुर के गीत गा रहा हूं। वो उस यकीन ने आपसे हाथ उठवा दिया। ये वो प्रैक्टिकल है जो मैं आपको आपके बीच में यही दिखा रहा हूं। ये किसी ग्रंथ की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल अभी बता रहा हूं। अन्ना हजारे ने देश के लिए आवाज उठाई, लाखों बेटे उनके साथ खड़े हो गए। महात्मा गांधी ने उस समय आवाज उठाई, पूरा हिंदुस्तान ने उन्हें राष्ट्रपिता समझ लिया। आज मैं आपसे कहा और आपने हाथ उठा दिए। क्यों? क्योंकि मैं ठाकुर के गीत गाता हूं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा बेटा सेवा ना करे तो कह दो ये मेरा है ही नहीं, ये भगवान का है। मैं अपने भगवान की सेवा करूंगा, मैं धर्म की सेवा करूंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा। और जब तुम समाज की सेवा करने लग जाओगे, आई प्रॉमिस यू, तुम्हें कभी सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, सेवा की जरूरत किसको पड़ती है? कमजोर बीमार व्यक्ति को, रोगी को, बीमार को, परेशान को, उसी को सेवा करवानी है। तुम भगवान से मांगते क्यों कि मुझे ऐसा बेटा देना जो मेरी सेवा करे? अगर भगवान से मांगना है तो ऐसे मांगो, हे मेरे ठाकुर, मेरा जीवन ऐसा बनाना कि कभी मुझे किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा बना दो। इतनी शक्ति मन का विश्वास कमजोर होगा, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मुझे कभी किसी की सेवा की। अच्छा बताओ क्या अच्छा है? हे भगवान, मुझे ऐसा बेटा देना जिससे मेरे पूरे जीवन भर मेरी सेवा करे। ऐसी बहू देना कि वो मेरी खूब सेवा करे, ये अच्छा है? या हे ठाकुर जी, मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे न बेटे की, न बहू की, न समाज की, न किसी की सेवा की जरूरत न पड़े। जब तक जिंदा रहूं अपने हाथों से मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपके समाज की, आपके देश की, आपके धर्म की सेवा। कौन सी मांग अच्छी है? हैं? मांगते तो पहले वाली है, अच्छी सेकंड वाली है। तो गलती किसकी हुई? हमारी हुई ना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सभी माताओं से निवेदन है, 10 मिनट का टाइम और दे दीजिए। आज पहला दे दी, और जब 5 दिन की दवाई दे दी तो शुरू की 2 दिन की दवाई में हम लोगों को लगा कि हम बाकी के 3 दिन की दवाई 10 दिन बाद फिर बीमार पड़ गए। फिर बोला डॉक्टर साहब, मुझे अभी आपने दवाई दी थी, अब बताओ कसूर किसका है? हमने कथाएं बहुत सुनी महाराज, पर कुछ असर नहीं होता। असर कहां से होगा? ऐसी सुनी होगी। सबसे पीछे आए, सबसे पहले गए। अब असर अधूरा, काम करो अधूरा तुम। और दोस्त के सब ऐसे ही बोलते हैं पंडित पंडित लोग। तू ये अपनी जल्दबाजी चूल्हे में दे दे, तू जो जल्दी जल्दी कर रहा है चूल्हे में दे के खत्म कर, फिर देख फल पूरा न मिले तो हमारा नाम कियो। खुदे तो जल्दी पड़ रही है,
महाराज जी जल्दी करो फिर ठंड लग जाएगी। बुढ़ापे में कही किसने, जवानी में सुन लेती तो आज का दिन देखना पड़ता। जवानी में तो बैठी रही चूल्हे चौकटा करे वे ले ले, और बुढ़ापे में तो ठंड लगेगी। अब कहाँ लगे कथा मन, अब तो ध्यान है बहू काकेगी जल्दी जाओ, नहीं तो बहू काम न चाय न पेवा भाई, क्योंकि बहू को टाइम फिक्स है 6:30 बजे को चाय न पी तो फिर मैं सब्जी चढ़ा दूंगी। ले है गई कथा पूरी। पंडित जी कहते रहे हो वो तो गई, राधे राधे बोलना पड़ेगा। वैसे तुम हो सबरे रसिया ही चकाचक, मेरे जैसे हो, जैसे मुझे चाहिए ना, एकदम ऐसे श्रोता चाहिए चकाचक। हाँ बढ़िया, ऐसे कम मिलते हैं हर जगह, बड़े धीर गंभीर से हैं। हाँ फिर क्या करें जी, सीख गए आस्था पे थे, कहा अच्छी होते। अगर आस्था चैनल नहीं होता तो क्या होता, आनंद नहीं आता, जिंदगी का एक रस खत्म हो जाता। वाकई बहुत अच्छा। कौन कौन सुनता है कथा टीवी पे? क्या बात है, तुमने नहीं सुनी होगी तभी तुम आके प्रश्न कर रहे थे। सुना करो, आज जाके सुनना रात को। मे भी आज ना आए, मे भी आज और कल ना आए, मे भी हो सकता है अगर कोई और कार्यक्रम रहा हो, सैटरडे संडे हो जाता है उनका, बाकी का तो आता ही 10 बजे। अच्छा सुनो ध्यान से, नियम बता देता हूं, पहले कथा सुन ले। तीनों चीजें, मेरा बेटा नाम करेगा, सेवा होगी और वंश चलाएगा, ये जरूरी नहीं है भगवान, फिर भी संत ने कृपा करके एक फल दिया, उससे धुंधकारी इत्यादि जो हुआ वो आपको पूरी कथा का मालूम है। इसको जितना विस्तार करूंगा उतना समय लग जाएगा।